और अब वो ऐसी खबर जो आपको समझना जानना बेहद जरूरी है और एक भारतीय होने के नाते इसे आपका दूसरों को बताना भी जरूरी है। हिंदुस्तान में इतिहास लेखन का वामपंथी तरीका गजब का रहा। वामपंथी इतिहासकारों ने समाज को बांटने वाली घटनाओं का जिक्र तो नमक मिर्च लगाकर किया, लेकिन हिंदुओं पर हुए अत्याचार की घटनाओं को इतिहास का हिस्सा बनने लायक भी नहीं समझा। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना है मोपला नरसंहार की, जिसे छद्म सेक्युलरों ने विद्रोह का नाम देकर इस क्रूरतम इतिहास पर पर्दा डाल दिया। हिंदुस्तान का सबसे क्रूर दंगा। हिंदुओं के रक्त से लाल है मालाबार की मिट्टी। छद्म सेकुलरों ने पाप पर डाला पर्दा। पुष्यमित्र शुंग के 2100 साल पहले के इतिहास की बार बार याद दिलाने वाले वामपंथी इतिहासकार महज 100 साल पहले हुए हिंदुस्तान के क्रूरतम नरसंहार पर चुप्पी साध जाते हैं और तो और मानवता पर हुए सबसे बड़े और जघन्य हमले को विद्रोह का नाम देकर इतिहास को ही कलंकित कर देते हैं। 20 अगस्त 1921 हिंदुओं के रक्त से लाल हो गया था मालाबार। केरल के मालाबार में आज से करीब 100 साल पहले हुए इस नरसंहार की मुकम्मल सच्चाई से आज भी लोग नावाकिफ हैं। ऐसा इसलिए कि आजादी के बाद इतिहास लेखन पर वामपंथी इतिहासकारों का कायदे से कब्जा रहा और वामपंथी इतिहासकार सनातन धर्म के अनुयायियों पर हुई दरिंदगी और हैवानियत को नजरअंदाज करने को ही असली इतिहासकारी मानते हैं। इसके साथ ही सनातन संस्कृति पर दोष मढ़ने का अगर मौका मिले तो नमक मिर्च हमेशा तैयार रखते हैं। 20 अगस्त 1921 को केरल के मालाबार में मोपला मुसलमानों ने क्रूरता, हैवानियत, दरिंदगी का कोई भी कोना छोड़ा नहीं था। सरेआम सर कलम किए गए, लोगों को जिंदा जलाया गया, परिजनों के सामने महिलाओं की अस्मत लूटी गई, गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़ दिए गए, लोगों से जबरन धर्मांतरण करवाए गए। हैवानियत की जो हद आप सोच सकते हैं और जो सोच तक नहीं सकते, वो सब कुछ हुआ। लेकिन एक आम हिंदुस्तानी 20वीं सदी में हुई इस दरिंदगी से कमोबेश अनजान है। ऐसा इसलिए कि इतिहास के इस क्रूरतम पाप को मोपला विद्रोह का नाम देकर लोगों को गुमराह कर दिया गया। ये जो मोपला के दंगे थे, इसका पैरेलल आप अभी जो कुछ महीने पहले बेंगलोर में दंगे हुए हैं उनसे ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि मोपला वाला जो नरसंहार था वो तो बहुत बड़ा था, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी देखिए कि वहाँ भी प्री प्लान था, यहाँ भी प्री प्लान था। यहाँ भी पुलिस थाने पे हमला किया, वहाँ भी पुलिस पर हमलों से ही शुरू किया गया था इसे। अब इसको मार्क्सवादियों ने दो तरह से डिफेंड किया। एक तो इसे मोपला रेबेलियन बोला, तो रेबेलियन से ऐसा लगता है कि मानो वो कोई विद्रोह कर रहे हो, जबकि ये प्री प्लान्ड जिहादी अटैक था जो इन्होंने किया था। और दूसरा जो इन्होंने लेबल दिया था वो था पेजेंट्स रेबेलियन, कि ये भोले भाले कोई किसान थे जो इस तरह से सरकार का विद्रोह कर रहे थे या सरकार से विरोध कर रहे थे। जबकि वास्तविकता ये थी कि यहाँ पर मालाबार उसके आसपास के इलाकों में मासूम हिंदुओं का नरसंहार किया गया था बहुत बड़े स्तर पर। वामपंथी इतिहासकारों ने बेशक मोपला मुसलमानों के इस क्रूरतम कृत्य पर पर्दा डाल दिया, लेकिन बहुत सारे निष्पक्ष इतिहासकारों और राष्ट्रभक्तों ने मोपला नरसंहार की भयानक सच्चाई बेखौफ होकर कलमबद्ध की। उनमें सबसे पहला नाम है हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बाबा साहेब ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में मोपला नरसंहार की एक एक हकीकत को बगैर किसी लाग लपेट के बेपर्दा कर दिया है। पिनमांगड़ी में 20 अगस्त को मोपलाओं और अंग्रेजी सरकार के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। सड़कें बंद कर दी गईं, टेलीग्राम की तारें काट दी गईं, रेल मार्ग कई स्थानों पर काट दिए गए। जैसे ही सारा तंत्र पंगु बन गया,
मोपलाओं ने घोषणा कर दी कि स्वराज की स्थापना हो गई है। अली मुदलियार नामक एक व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया गया और खिलाफत के झंडे फहराए जाने लगे। एर्नोड और वल्लराना को खिलाफत की सल्तनत घोषित कर दिया गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में बाबा साहेब ने आगे जो लिखा है उसे पढ़कर आपकी रूह कांप उठेगी। अंग्रेज सरकार के विरोध के रूप में तो ये सब समझ में आता है, लेकिन जो व्यवहार मोपलाओं ने हिंदुओं के साथ किया उससे सभी लोग अचंभे में थे। मोपलाओं ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। नरसंहार, जबरन मुसलमान बनाना, मंदिरों को अपवित्र करना, महिलाओं के साथ दुराचार, गर्भवती महिलाओं के गर्भ चीर दिए गए, लूट खसोट, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। संक्षेप में कहा जाए तो क्रूरता और बर्बरता की सारी सीमाएं लांघकर हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। ये अत्याचार तब तक चलते रहे जब तक कि शांति बहाल करने के लिए सेना नहीं पहुंच गई। ये कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं था, ये एक तरफा नरसंहार था। कितने हिंदू मारे गए, कितने घायल हुए और कितनों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, पर यह निश्चित है कि ये संख्या बहुत बड़ी थी। मोपला नरसंहार की रूह कंपाने वाली हकीकत खुद बाबा साहेब ने अपनी किताब में लिखी है, लेकिन इस एक तरफा नरसंहार और दरिंदगी को हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के खिलाफ किए गए मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। इतने जघन्य हत्याकांड को लेकर तब की कांग्रेस का क्या रुख था, ये भी जानना जरूरी है। आर्य समाज के तब के बड़े संतों में शुमार स्वामी श्रद्धानंद ने जो लिखा है उससे कांग्रेस की सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी। दरअसल मोपला नरसंहार के खिलाफ तब की कांग्रेस कमेटी में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव की कलई खोलते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने क्या लिखा है उसे ध्यान से देखिए। प्रथम प्रस्ताव में मोपलाओं द्वारा किए गए नीच कृत्यों की खुले शब्दों में भर्त्सना की गई थी। इसमें हिंदुओं के घरों को जलाने, उनकी हत्याएं करने, उन्हें जबरन मुसलमान बनाने की निंदा की गई थी। कुछ हिंदू सदस्यों ने ही इसमें सुधार करते हुए कुछ लोगों की निंदा करने के लिए कहा, लेकिन कुछ मुसलमान नेताओं को ये भी हजम नहीं हुआ। इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मौलाना फकीर और अन्य मौलानाओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मुझे हैरानी तब हुई जब मौलाना हसरत मोहानी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान ने भी इसका विरोध किया। उनका कहना था कि मोपला प्रदेश अब दारुल अमन के स्थान पर अब दारुल हर्ब बन चुका है और मोपलाओं को शक था कि हिंदू भी अंग्रेजों से मिल गए हैं। इसीलिए मोपलाओं को ये पूरा हक था कि वो हिंदुओं को तलवार या कुरान में से एक को चुनने के लिए मजबूर करें, और अगर हिंदुओं ने मौत के बदले मुसलमान बनना कबूल किया है तो ये उन्होंने अपनी इच्छा से किया है, इसे जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता। इस तरह एक प्रस्ताव भी जो कि कुछ मोपलाओं की निंदा करता था, सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका। मालाबार के हिंदुओं के साथ क्या हुआ था वो आपने बाबा साहेब की जुबानी जान लिया है। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा साहेब ने वही लिखा है जो 20 अगस्त 1921 को केरल के मालाबार में हुआ था। लेकिन उतने जघन्य नरसंहार और मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं के बाद भी तब की कांग्रेस सर्वसम्मति से उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई। हम आज जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं वो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मौत के बाद, और इसीलिए इतना बड़ा नरसंहार होते हुए भी जिसकी बाकी सब लोग निंदा कर रहे थे, कांग्रेस में इतने गट्स नहीं थे, उनके पास इतना साहस नहीं था कि वो एक निंदा प्रस्ताव भी ठीक से ला पाते, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजी थी वो अपनी जिहादियों के सामने उसका आत्मसमर्पण कर दिया था। मोपलाओं के इस जघन्यतम कुकृत्य को लेकर एक और प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव का जिक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में किया है। अपनी इस किताब के पेज नंबर 153 से 154 पर अंबेडकर ने जो लिखा है उसे पढ़कर आपका खून खौल सकता है। मोपलाओं ने मालाबार के हिंदुओं पर जो खून खौला देने वाले अत्याचार किए थे उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पूरे दक्षिण भारत के हिंदुओं में वो किसी भी प्रकार का क्यों न हो, इनके प्रति बहुत भयंकर रोष की भावना है। इस रोष पर खिलाफत के नेताओं द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव ने आग में घी का काम किया है। उनकी प्रस्तावना है, मजहब के लिए जिस बहादुरी से मोपला लड़े हैं
उसके लिए उन्हें मुबारकबाद है। ये हकीकत है हमारे देश की, लेकिन आजादी के बाद हुए देश के आधिकारिक इतिहास लेखन में इन खतरनाक सच्चाइयों को विचारधारा की नामुराद मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया। खिलाफत के नेताओं ने मोपलाओं की जिन बहादुरी के लिए उन्हें मुबारकबाद देने का प्रस्ताव पारित किया था, उस नामर्दानगी वाली बहादुरी का जिक्र अपने जमाने की महिला अधिकारों की प्रखर नेता और पत्रकार एनी बेसेंट ने भी किया है। एनी बेसेंट ने बतौर पत्रकार मोपला नरसंहार की जो रिपोर्टिंग की थी, उसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैंने वहां जाकर महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के बारे में सुना तो मेरे मन में जो घृणा और क्रोध उठे थे, उन्हें शब्दों में बता पाना कठिन है। इन विद्रोहियों ने एक सम्मानित नैयर महिला को उसके पति और उसके भाइयों के सामने निर्वस्त्र कर दिया। उनके हाथ बांधकर उन्हें वहां खड़े रहने के लिए विवश किया गया। जब वो घृणा से अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें तलवार के जोर पर आंखें खोलने के लिए मजबूर किया गया। पति और भाइयों के सामने ही दरिंदों ने उस महिला के साथ बलात्कार किया। मुझे ऐसी घृणित घटना लिखते हुए भी ग्लानि हो रही है। मुझे ये घटना उस महिला के ही एक भाई ने गुप्त रूप से बताई थी। ऐसे बहुत से अत्याचार किए गए हैं जिन्हें लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। इसी तरह की बहादुरी दिखाई थी मोपलाओं ने, और इसी वीरता के लिए खिलाफत के नेताओं ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए प्रस्ताव पारित किया था। पर अफसोस ये है कि आजादी के बाद वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसी घटनाओं पर बेशर्मी का काला पर्दा डाल दिया। उससे भी बड़ा अफसोस ये कि सियासी वजहों से देश के इतिहास लेखन पर इसी वामपंथी लॉबी का हर चंद कब्जा रहा। इसीलिए हम बहुत सारी उन ऐतिहासिक घटनाओं से अनजान रह गए, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने इंतहाई पीड़ा के साथ झेला था। और ऐसी कई घटनाएं जो हुई ही नहीं, उसे हम अपने देश के ऐतिहासिक सच के तौर पर पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।